अलंका शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी परिस्थिति के कारणवश ना चाहते हुए भी और ये जानते हुए भी कि कुछ गलत हुआ या किया, उसका वास्तविक रूप से मन परेशान भी हो जाता है। उसके पश्चाताप के लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? कोई गलती हो गई जाने या अनजाने में, पता है गलती हो गई। भगवान से प्रार्थना और नाम जप। प्रार्थना भी जरूरी है कि प्रभु आपकी ही माया के भुलावे में आकर गलती हो गई। सबसे हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है। अपने लोग तो पामर जीव हैं, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। माया जब भुलावे में डाल देती है ना, तो बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए और नियम लेना चाहिए कि आगे से हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब लो नसानी अब ना नसई हो, यदि ये नियम ले लें और नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। फिर दीपक जी, फिरोजाबाद। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तन मन धन से तो कह देते हैं कि श्री जी हम आपके हैं, हृदय में कुछ और चलता रहता है महाराज जी। ऐसे में ईमानदारी से नहीं हो पाते। ईमानदारी से तन श्री जी को अर्पित नहीं कर पाते, मन अर्पित नहीं कर पाते, धन अर्पित नहीं कर पाते और स्वयं को अर्पित नहीं कर पाते। पर एक जगह तो अर्पित हो गया, वाणी। एक अंग शुरू हुआ ना। हमारा मन नहीं अर्पित है, तन नहीं अर्पित है, हृदय से अर्पित नहीं, लेकिन वाणी तो अर्पित हो गई कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अब यही बार बार चिंतन करोगे तो गले से नीचे उतरेगा, तो हृदय में पहुंच जाएगा और हृदय से आने लगेगा प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, और हृदय से फैल जाएगा शरीर में। अब शरीर से वही चिंतन करते हुए क्रियाएं होंगी जो धर्म युक्त हैं। पाप युक्त क्रियाएं शरणागत से नहीं होती। अगर होती हैं तो कहीं अभिमान है, कहीं शरणागति में कमी है, कोई भगवान लीला करके उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं, शरणागत से पाप कर्म नहीं होता। तो गुरु जी जैसे नाम भी चल रहा है और श्री जी से मन तन से बोलते हैं, पर अंदर जो विषय चिंतन चलता है नीरज तो वो वो यही जलन उसे भस्म कर देगी। यही जलन उस विषय चिंतन को भस्म कर देगी। लेकिन लॉन्ग टाइम तक नाम जपना होगा, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, तब ठीक हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के हमारे हृदय दोष भरे हुए हैं, वो ऐसे 2-4 माला से नहीं जाने वाले। किरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एवं सत्संग की कृपा प्रसाद से ये ज्ञात हुआ कि अंतःकरण की मलिनता एवं देहाभिमान गलित हुए बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों ही गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। क्या गुरुदेव भगवान देहाभिमान मिटाने के लिए कोई विधान करते हैं अथवा हेतु की कृपा से इससे बलात् गुरुदेव के चरणों में? दोनों कभी कभी देहाभिमान गलित करने के लिए विधान भी करते हैं, जो प्रतिकूल विधान होता है। आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे। और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात, लेकिन कोई मंगल विधान है। आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल, क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत। अब जैसे सभा में खड़े होकर के आपको अपमानित किया और निकल जा, तो आपको लगेगा गलती कोई नहीं है, मतलब बेमतलब। अब उस समय आपको ये लगना चाहिए कि कोई न कोई अपराध है, कोई न कोई पाप है जिसका मार्जन किया जा रहा है, और निकल कर बाहर खड़े। और कल फिर आ गए बिना बुलाए, क्यों आ गया? महाराज जी ठौर नहीं आपके सिवा। तब समझ में आया कि अब अहंकार गलित हो गया। पक्का साधक जो आज्ञा पर प्राण समर्पित कर दे तब अहंकार गलित होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर अहंकार नहीं, ये भी अहंकार बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। इसलिए गुरु और भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो वैसा कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि बस मिटिया मेट, बस एकमात्र भगवान की शरण सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे नाथ मैं दीनहीन पतित, आप पावन करने वाले प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। अब अभिमान गलित हो जाएगा। अभिमान
ऐसी परिस्थिति ला दी जाती है जब केवल शरणागति, केवल भगवान, तब अभिमान नष्ट होता है या ज्ञान प्रदान करके अभिमान छुड़ाया जाता है। जी नीरज जी। राधे राधे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी गुरु तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप, निर्गुण निराकार का मूर्तिमान सगुण साकार रूप सदगुरुदेव भगवान है। ब्रह्म का चलता फिरता रूप सदगुरुदेव भगवान है। मनीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ठाकुर जी का श्री विग्रह लेते समय उनमें मोल भाव करना या बहुत सारे विग्रहों को में चयन करना है, उनकी सुंदरता का तुलना करना, तो ये महाराज जी कभी कभी अपराध बहुत। नहीं, उस समय कर सकते हैं, और जब सेवा में विराजमान कर लिया फिर दूसरे के ठाकुर देखकर अपने ठाकुर में हे भाव लाना, ये ठीक नहीं है। जब तक सेवा में विराजमान नहीं करते तो ये मूर्ति ठीक है, ये मूर्ति ये ठीक है, ये दे दो। तो अब दो को जो ना ठीक किया वो उस समय अपराध नहीं होगा। मोल भाव न्यौछावर करो, उसको ये मत समझो हम खरीद रहे हैं, ठाकुर जी की भेंट दे रहे हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले 45,000 तो फिर हमें ये नहीं कहना 40,000 दे दो। अगर हमारे पास 40,000 हैं तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे पास 45,000 नहीं है, 40,000 हैं, यदि आप कृपा करो और दे सको तो दे दो, नहीं तो फिर कभी जब 5,000 हम एकत्रित कर लेंगे तब आपसे ले लेंगे। मोल भाव तो नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए, न्यौछावर पूछना चाहिए, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात विग्रह रूप है, तो हमें मोल भाव नहीं करनी चाहिए। लाखों रुपए की चीजें हम इधर उधर की खरीद लें और ठाकुर जी इतने बड़े 45,000 40,000, तो उसमें क्या मोल भाव करना, ठाकुर में मोल भाव क्या करना है? वो तो ले ही लेना चाहिए, 2-4 5,000 ऊपर नीचे कोई बात नहीं है। पर जी आपको बहुत सारे जने सुनते हैं, तो दुकानदारों के लिए भी आपका कोई उपदेश कि वो किस भाव से उसको विग्रह को? देखो, दुकानदार तो सिर्फ व्यापार भाव रखते हैं, उनमें भगवत भाव नहीं रखते। अगर भगवत भाव रखेंगे तो वो नहीं चला पाएंगे। जैसे हमने गोपाल जी को देखा तो एक पैर से गोपाल जी को दबाए हुए और रेती से उनकी नाक बना रहे हैं। रेती जो जहाँ निर्माण हो रहा है, रेती से नाक बना रहे हैं। अगर भगवत भाव करेंगे तो रेती नहीं चला पाएंगे। आंख बना रहे हैं, छेनी से आंख बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी काट काट करके सुंदर आंख बनाई। उनके लिए उस समय नहीं मोल महाराज जी। ऐसे तो कोई भी अनुचित मोल लगा सकता है उसका, तो फिर हाँ, वो वैसे अनुचित तो हो ही नहीं सकता। अगर मतलब हम कह रहे हैं कि 45,000 की श्री विग्रह है, तो उनकी हिम्मत ही नहीं कि वो 1 लाख बोल दे, हिम्मत ही नहीं। ठाकुर जी उनके अंदर बैठे हुए है ना, वो 10-5,000 ऊपर नीचे बोलेंगे, और उनका मांगना जितना है उनके लिए अपराध नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी का कोई मोल नहीं है, जितने की भी मिल जाए। अब उन्होंने निर्माण किया है, तो ठाकुर जी का निर्माण किया है, तो निर्माण करता कुछ भी ले सकता है, तो इसलिए हम न्यौछावर देने में पीछे ना हटे। वैसे प्रायः अगर वो इंचों में होता है ना, कि इतने इंच की छवि तो बोले 40,000, इतने इंच की छवि तो बोले 50,000, वो एक रेट है लगभग। वो 2-4-5,000 का अंतर हो सकता है सफाई में। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी सफाई की नेत्रों की और गाल कपोल बढ़िया बनाए, तो 5,000 ज्यादा लेंगे, और एक में थोड़ा सा कम है तो वो 5,000 कम ले लेंगे। तो ये बात होती है, उसमें वो मांग ही नहीं सकते। और उसमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए खरीद के लाए, ऐसा नहीं। नहीं, खरीद के नहीं लाए, न्यौछावर देकर लाए, न्यौछावर देकर लाए।